तो ऑल राइट, कल के वीडियो में हमने यूज स्टेट का बेसिक सिंटैक्स देखा था। आज हम यूज स्टेट को यूज करके एक बहुत ही मिनी प्रोजेक्ट, मतलब बहुत ही ज्यादा मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो कि है एक काउंटर प्रोजेक्ट। तो मैं आ गई हूँ मेरे वीएस कोड के टर्मिनल पे। सबसे पहले तो हम हमारा एक फोल्डर बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं 07.1 _ तो चलो, हमारा फोल्डर तो बन गया है। ये हमारा प्रोजेक्ट है जहाँ पे ये रन कर रहा है। इसको करते हैं कॉपी। तो ये देखो, मेरा ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है। मैं जाऊंगी मेरे एसआरसी फोल्डर में, app.jsx को करेंगे खाली, index.css को भी कर दिया है मैंने यहाँ पे खाली। अब क्या करना है? कुछ ज्यादा नहीं। अब हमें हमारा बेसिक बॉयलर प्लेट लिखना है app.jsx का। ठीक है, तो देखो, अब मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो अब हमें करना क्या है? बेसिकली हम एक काउंटर बनाने वाले हैं जिसमें हम दो बटन रखेंगे, एक इंक्रीज बटन, एक डिक्रीज बटन। जब हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा काउंटर वैल्यू को इंक्रीज करेगा, और जब हम डिक्रीज दबाएंगे तो वो वैल्यू को डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहले तो हम हमारी वैल्यू बना लेते हैं। यहाँ मैंने h1 में लिख दिया 0। हमारी अभी वैल्यू है 0। ठीक है, तो दो बटन हमें बनानी है। हमें क्या बनाना है? ये बन गई एक हमारी इंक्रीज बटन, और ये एक और बटन हम बनाएंगे डिक्रीज बटन। ठीक है, आ गई हमारी दोनों बटन। अब हमें क्या करना है? तो सुनो, जब मैं इंक्रीज बटन को क्लिक करूंगी तो जो ये 0 है, ये वैल्यू बढ़नी चाहिए। ठीक है, और जब मैं डिक्रीज को डिक्रीज पे क्लिक करूंगी तो ये डिक्रीज होनी चाहिए। तो अब करना क्या है? सबसे पहले तो हमें हम तुम्हें पता है कि हम डॉम से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जब अगर हम डॉम से डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू को चेंज करेंगे, तो उससे सारी चीजें री-रेंडर होंगी। लेकिन अगर ऐसा होता है, सारी चीजें अगर री-रेंडर होती है, तो तुम्हें पता है कि हम जो यूआई बनाएंगे वो ऑप्टिमाइज्ड नहीं रहेगा। तो इसलिए हम रिएक्ट का यूज करेंगे। तो रिएक्ट का हम यूज कैसे करेंगे? हम यूज स्टेट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो यूज स्टेट का यूज करने के लिए यूज स्टेट को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यूज स्टेट को इम्पोर्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूज स्टेट को इम्पोर्ट कर लिया है, तो अब मैं इसे कितनी भी बार यूज कर सकती हूँ। फिर हम लिखेंगे यूज स्टेट स्निपेट। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो फर्स्ट होता है, ये होता है रीड ओनली, और ये जो सेट फर्स्ट होता है, ये होता है राइट ओनली। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम फर्स्ट है वो अभी है 0 पे। लेट से हम इसे नम बोल देते हैं, और यहाँ पे सेट फर्स्ट में। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें दो फंक्शन बनाने, एक इंक्रीज फंक्शन और एक डिक्रीज फंक्शन। अब जब भी हम ये फंक्शन बनाते हैं ना, तो ट्राई करो कि तुम एक एरो फंक्शन बनाओ। क्यों? क्योंकि एरो फंक्शन जो होते हैं ना, जिनके काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। जब हम थोड़ा सा क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग करेंगे ना, तो वहां तुम्हें उसका यूज केस समझ में आएगा। तो देखो, अब यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा तो यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट एरो फंक्शन बनाया। यहाँ पे मैं सेट नम की वैल्यू का क्या लिखूंगी? नम प्लस 1। ठीक है, और ऐसे ही मैं डिक्रीज वाला फंक्शन बनाऊंगी।
और यहाँ पे क्या होगा, नम की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब जब मैं इंक्रीज वाली बटन को दबाऊंगी तो उसके ऑन क्लिक पे क्या होना चाहिए, उसके ऑन क्लिक पे हमारा ये जो इंक्रीज फंक्शन है वो कॉल होना चाहिए। ठीक है, और जब मैं डिक्रीज वाली बटन दबाऊंगी तो यहाँ पे डिक्रीज वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, हम ये बटन को क्लिक करके देखते हैं। एक मिनट, हाँ, इसको रीलोड कर लेते हैं। हो रहा है क्या, देखो यूआई में चेंज हो रहा है क्या, देखो कर तो रही हूँ, हो क्यों नहीं रहा है, जबकि हमने फंक्शन भी सही लिखा है, सब सही लिखा है। तो चलो कंसोल लॉग करके देखते हैं क्या हमारा फंक्शन गलत है या गलती हमने क्या की है। ठीक है, तो कंसोल लॉग यहाँ पे मैंने कर दिया नम, और इसको यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देखते हैं। देखो देखो वैल्यू इंक्रीज हो रही है क्या, हाँ वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन हमें यूआई पे व्यू पे दिखाई नहीं दे रही। अब ऐसा क्यों है, तो सुनो, यहाँ पे हमने एक बहुत छोटी सी गलती की है, और वो ये है कि ये जो H1 है, यहाँ पे हमने ये जो वैल्यू लिख दी है ये जीरो, ये हार्ड कोडेड वैल्यू लिख दी है हमने, तो इसको हटाओ और यहाँ पे लिखो नम। और अब देखो, क्या मैं इंक्रीज कर, इस कंसोल लॉग को हटाते हैं, अगर मैं इंक्रीज दबाऊं तो देखो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ठीक है, अगर डिक्रीज करूं तो डिक्रीज भी हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम इंडेक्स डॉट सी एस एस में थोड़ा अच्छा सा CSS लिख देना, जिससे तुम्हारा काउंटर प्रोजेक्ट अच्छा बन जाए। तो बस यही था एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट यूज स्टेट का यूज करके। अगले वीडियो में हम यूज स्टेट के बारे में थोड़ी एडवांस चीजें पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।